नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, दूसरे भाव पर चर्चा करेंगे कि दूसरे भाव को हम राशि के अनुसार कि दूसरे भाव में कौन सा अंक लिखा है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक लिखा हो सकता है कि दूसरे भाव में कौन सा अंक है। उसके अनुसार हम अपने दूसरे भाव को कैसे मजबूत कर सकते हैं। पहले ये समझ लें कि दूसरा भाव जो है हमारी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक है, क्योंकि एक तो ये अष्टम भाव के बिल्कुल सामने है, इसके बिल्कुल सामने है। अष्टम भाव है सीक्रेसी का, सीक्रेट होने का, सीक्रेट लाभ का, बिना कमाया धन, बिना उम्मीद का लाभ, मौत का समय। तो ये ग्रह अष्टम भाव पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव डालता है। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव होता है वो होता है लगन का। ये होता है लगन का। किसी भी भाव से दूसरा भाव उसका संचित कर्म होता है, यानी धन होता है। तो लगन क्या है? ये ऑल इन ऑल है। कुंडली में लगन तकरीबन सभी पैरामीटर्स थोड़ा जब अधिक रिप्रेजेंट करता है। हैसियत आ गई आपकी, धन भी लगन से देखा जा सकता है, रेपुटेशन कैसी है, विनम्रता कैसी है, स्वभाव कैसा है, कद कैसा है, बीमारियां, स्वास्थ्य के बारे में तकरीबन सभी चीजें लगन से देखी जा सकती हैं। हमारी ड्राइविंग फोर्स है लगन जीवन की। जैसे कह लीजिए कि कार को उसका स्टीयरिंग कंट्रोल करता है, उसी तरह हमारे पूरे जीवन का स्टीयरिंग लगन है। और लगन से बिल्कुल आगे वाला भाव दूसरा भाव धन का है। तो दो भाव इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंट हो गए, पहला और दूसरा। दूसरा भाव किसका है भाई? दूसरा भाव है, सबसे पहले तो कहते हैं कि जी दूसरा भाव है संचित धन का। संचित धन का नहीं, दूसरा भाव है संतुष्टि का, कि आपके पास जितना धन है उससे आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं और आप संतुष्ट हैं। कुछ लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं और वो हमेशा रोते ही रहेंगे कि जी 1 लाख का घाटा पड़ गया। 20 करोड़ का बिजनेस है, 1 लाख का जो लॉस है वो दिखाई दे रहा है, 1 करोड़ का जो लाभ है उसकी कोई खुशी नहीं। तो इस तरह के जातक मैं तो कहता हूं कि पिछले जन्म के बुरे कर्मी हैं। और दूसरा भाव अधिक स्ट्रोंग भी नहीं होना चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है। वो क्यों नहीं होना चाहिए कि दूसरा भाव अगर बहुत अधिक स्ट्रोंग हो गया तो जातक पैसा खर्च नहीं करेगा, कंजूस हो जाएगा। भाई पैसा कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते कमाते एक दिन इस दुनिया से चले जाओ, तो फिर ऐसे पैसों का क्या लाभ। एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि एक बंदा, पहले तो वो जो खाते हैं हम कुलचे छोले, आपकी भाषा में पता नहीं क्या कहते हैं, जो एक ब्रेड में छोले से भरकर दे देते हैं गर्म करके। तो कुलचे छोले बेचता था एक आदमी, और
धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ गया, क्योंकि आजकल बच्चों को भी आदत है कि फास्ट फूड मिल जाए और स्वादिष्ट बहुत होते हैं, बड़ों का मन भी बहुत करता है। तो उसने सोचा कि कुछ धन गुप्त रूप से अपने पास रखूं। सोचा तो था कुछ धन, लेकिन लालच बढ़ता गया कि जितना अधिक होगा उतना अच्छा घर बनाएंगे, जब बहुत होगा फिर बनाएंगे, जोड़ते हैं। तो उसका पहले एक कमरा कच्चा था, यानी कि फर्श नहीं लगा था। उसने गड्ढा खोदा और उसमें एक लोहे का टीन का जो पीपा बोलते हैं जिसमें घी आता है 10 kg का, उसको दबा दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी और थोड़ी सी जगह छोड़ दी पैसे डालने के लिए। तो रोज पैसे डालता रहा। सालों बीत गए, काम बढ़ता गया, पैसे भी उसमें अधिक डलने लगे। और जितना आदमी अमीर होता जाता है, अक्सर देखने में आता है, सबके साथ तो नहीं लागू होता, कि कंजूस होता जाता है। तो वो भी अधिक पैसे डालने लग गया। तो एक दिन सोचता है कि मेरे रिश्तेदार ने बड़ा मकान बनाया, मुझे बुलाया और ऐसे दिखा रहा था कि जैसे मैं बहुत गरीब हूँ। उसको ये नहीं पता कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितना अमीर हूँ। तो उसने क्या किया कि कच्चा कमरा था जो उसका, तो भाई वो कहता कि आज खोदते हैं इसको। तो जब निकाला तो इतने साल में, क्योंकि लोहे का बना होता है जो हमारा टीन का, उसको रस्ट लग गया पानी के कारण, मिट्टी में पानी होता है, तो वो गल गया और पैसे भी 75% खराब हो चुके थे। तो इस तरह के जोड़े हुए पैसे, इनका भी कोई लाभ नहीं है। एक लिमिट में हर चीज अच्छी लगती है, पैसों का खर्च भी और पैसों का जोड़ना भी। कुछ मेरी बहनों को आदत है कि सोना जेवर इकट्ठा करती रहेंगी। दूसरा भाव सोने का है, जेवर का है, जिनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब बहू घर में आ जाती है तो एक बहन ने क्या किया कि बहू को जो गहने पहनाए थे उसकी मैरिज में, तो काफी सारे उससे ले लिए। तो जब गहने ले लिए तो बहू ने इस पर अपना रजिस्टर दिया कि जी मेरे गहने क्यों ले रहे हो। तो घर का वातावरण खराब। बहन का एक दिन फोन आया कि भैया बात करनी है, और रो रही थी। मैंने कहा बहन ऐसे दिल छोटा नहीं करते। तो जब बातचीत हुई तो कहा कि जी इतना जेवर मैंने डाला था, इतना ले लिया। तो मैंने कहा बहन कितना है? मान लीजिए उसके पास था 50 तोले। तो मैंने कहा बहन इसमें से तेरी बहू का कितना है? तो बोली कि भैया 8-10 तोले होंगे। मैंने कहा जो तेरे पास 40 तोले हैं उससे तुझे सुख नहीं मिला, तो इसके 10 तोलों से तुझे सुख मिल जाएगा। तो मैंने कहा उसको 15 तोले दे दे। तूने क्या करना है? कितनी उम्र होगी? 45-50 की तू हो गई है। 10 साल 15 साल 20 साल खुशी से निकाल। जो बहू तेरी सेवा करेगी उसका आनंद बहुत होगा। उसको बेटी की तरह रख। मैं ये नहीं कहता कि चाबी दे दे, लेकिन बेटी की तरह रख। तो उस बहन का इतना, वो कहते हैं ना कि दिल नहीं था, उसने नहीं दिए। तो फिर एक दिन कहा कि भैया आप आ जाना, मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट नहीं दूंगी। फिर उसके पास जाकर उसको समझाया कि बहन पूरी उम्र तूने गुजारनी है इसके साथ, मैं तो 10 मिनट आया हूं, तू अपने हाथों से दे, मरते दम तक ये तेरी सेवा करेगी।
तो उसने अपने हाथों से दिया और उससे आशीर्वाद लिया और उसको समझाया कि भाई आज से ये तेरी माता है। तो संचित धन जेवर जातक को बहुत प्यार हो जाता है अगर बहुत स्ट्रांग हो। तो वाणी के लिए जितना स्ट्रांग होगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई बार लोग झूठ बोलते हैं ना, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि अब दूसरा सोचता है कि सच बोल रहा है, तो उनका दूसरा भाव बहुत स्ट्रांग होता है। तो डिपेंड करता है कि किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। ये नहीं कि अगर कॉन्फिडेंस होगा तो पैसा भी होगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंट ग्रह काउंट करते हैं। इसके अलावा परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, खानदान के लोग, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनका आपसे कैसा व्यवहार है। या ऐसे कह लीजिए कि जो कलयुग का समय है, हमें ढंग आना चाहिए सॉरी, कि अपने परिवार के लोगों को, खानदान के लोगों को, कुटुंब के लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। जी आजकल कंट्रोल वाली बात आ गई, वो दूसरा भाव दर्शाता है। स्वादिष्ट खाना यानी जीव का है ये भाव। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे शरीर का ये अंग जिसमें हड्डी नहीं है, और ये हमारे लिए सबसे अधिक सुखदायक भी है और सबसे अधिक दुखदायक भी हो सकता है। वाणी पर कंट्रोल नहीं है, खाने पर कंट्रोल नहीं है, तो फिर दुखदायक। अगर वाणी बहुत अच्छी है, खाना पीना बहुत अच्छा है, तो भाई सुखी सुख। तो ये जो जीव है, इस पर कंट्रोल बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपके कितने नौकर चाकर है। नौकर चाकर का भाव ये है कि जब आप ना चाहें तब आपको कोई काम ना करना पड़े। जो आपकी इच्छा है अगर उसके अनुसार आप काम कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आपके पास नौकर चाकर होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी ने आकर आपका काम करवा दिया, सहायता कर दी, तो दूसरा भाव स्ट्रोंग है। अब राशि के ऊपर आते हैं कि कौन सी राशि हो दूसरे भाव से हम अच्छा फल कैसे ले सकते हैं। ये मैं अच्छे फल की बात कर रहा हूं। अधिक स्ट्रोंग नहीं करेगा, ठीक है, स्ट्रोंग करेगा जितना चाहिए, अधिक स्ट्रोंग नहीं करेगा। सबसे पहले बात करेंगे जी आपकी 1 नंबर की राशि मेष राशि। मेष राशि हो, 1 नंबर लिखा हो दूसरे भाव में, तो जातक को चाहिए कि खेल कूद में ध्यान दे। ऐसा नहीं कि आलसी जीवन रखे, खेल कूद में ध्यान दे और किसी की रेखा छोटी कर कर उससे बड़ा नहीं होना। मेहनत कर कर कंपटीशन से उसके आगे निकलना है। ये नहीं कि उसको बर्बाद कर देंगे जी, उसका बुरा कर देंगे किसी का, ऐसा नहीं करना। अगर किसी को नीचा दिखाना है तो एक तरीका है, मेहनत करो, कामयाब हो। जब आप कामयाब होंगे और वो आपका जो दुश्मन है वो आराम से रोटी नहीं खा पाएगा। रोटी का टुकड़ा मुंह से अंदर तो डाल देगा, गले में नहीं उतरेगा आपकी तरक्की देखकर। ऐसा हेल्थी आपको लाइफस्टाइल रखना है और अपना रास्ता खुद बनाए। मंगल है इसका मालिक। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, दिल नहीं छोड़ना, डिसीजन लो। डिसीजन लेने में कभी टाइम नहीं लगाना। डिसीजन लो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, तो देखो आपको कैसे सफलता मिलती है। और ये नहीं कि वो समय अच्छा है, ये समय अच्छा है, अभी तो 60 सदी चल रही है जी, अब तो ढैया चल रहा है, तो 60 सदी ढैया, अच्छी दिशा बुरी दिशा, अच्छा फल भी देते हैं बीच में। तो डोंट वेट कि
जब बहुत अच्छी दशा आएगी तभी कुछ करूंगा। अगर भाई तब गोचर में ग्रह खराब आ गए फिर क्या करोगे? जैसा समय आया आपके लिए अच्छा है। अगर 2 नंबर की राशि हो, वृषभ राशि दूसरे भाव में, तो इतना परिश्रम नहीं करना कि धन कमाने के लिए सेहत खराब हो जाए। ध्यान रखें सेहत का, हेल्थ वेल्थ, इसमें एक संतुलन, शरीर का पूरा ध्यान। नहीं तो शुक्र है इसका मालिक, जिस तरफ चल पड़े। और कई बार जातक में इतनी जिद आ जाती है, वैसे तो दैत्य गुरु है लेकिन दैत्य है, इतनी जिद आ जाती है कि इसने मुझे नीचा दिखाया, जब तक मैं इससे अमीर ना बन जाऊं तब तक चैन नहीं लूंगा। और वो सोच एक्चुअल में दिन की चैन, रात की नींद खराब करती है। और ये भी पक्का है कि जातक उससे अमीर हो जाएगा, लेकिन भाई अमीर होना ठीक है, अच्छा है, लेकिन पाएगा कम और खोएगा अधिक। जो आपकी सेहत खराब हो गई उसके लिए फिर आपको बहुत अधिक स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अपना एक्सरसाइज कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मालिश वगैरह कीजिए। सर्दियों के दिन अब आ रहे हैं, और खाना हेल्दी खाएं, यानी कि जो स्वाद है वो खाएं, हेल्दी फूड खाएं। इसके अलावा अब जैसे कोई शादी है, प्रोग्राम है, कुछ उसमें केमिकल डालते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। तो एक बार मैंने कहा किसी हलवाई से कि भाई इसको ना डाला करो, कहता ये हमको भूखे मारोगे आप, फिर कौन खाएगा हमारी सब्जी। तो उनकी अपनी मजबूरियां, हमारी अपनी मजबूरियां, हो सके तो कम खाएं किसी प्रोग्राम में। इसके अलावा अपना कमरा क्षमता के अनुसार सुंदर बनाएं, घर सुंदर बनाएं, पेड़ पौधे लगाकर रखें, छोटा सा फाउंटेन लगा लें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें आजकल एक बीमारी है जैसे डेंगू, तो पानी वगैरह भाई निकालते रहना, जो भी फाउंटेन वगैरह आप लगाओगे उसको चेंज करते रहना और हर रोज चलाना है। इससे आपका दूसरा भाव शुक्र को तो लाभ मिलेगा ही, और आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी बढ़ेगा। और हर रोज चलाएंगे तो मच्छर भी पैदा नहीं होंगे। सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। इसके अलावा अगर 3 नंबर की राशि आ जाए आपके दूसरे भाव में, तो भाई आपको अपनी बात रखने का ढंग इंप्रूव करना पड़ेगा। धन के लिए, समाज में नाम के लिए, खानदान में नाम के लिए, जो आपकी कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ बातचीत कैसे करते हो, वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपका प्रोफेशन में स्टेज में बोलना पड़ता है तो पहले प्रैक्टिस करें कि मैंने कैसे बोलना है। और कई बार ये होता है कि बंदा सोचकर जाता है कि ऐसे बोलूंगा, और मौके पर पजल हो जाता है, क्योंकि बाल ग्रह बुध, तो पजलनेस नहीं होनी चाहिए। और ये नहीं कि हमेशा मेरी इज्जत ही हो, हमेशा मेरे पास धन ही हो, धन का दिखावा नहीं करना। इसके अलावा तीसरी राशि है, ये डिनोट करती है आपके छोटी यात्राओं को, कि स्थिर नहीं रहना। जैसे चलता पानी अच्छा होता है ना, थोड़े थोड़े डिस्टेंस की यात्राएं करते रहो, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, और आप बहुत सीखोगे। चाहे धार्मिक स्थान पर चले जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, आप बहुत सीखोगे, और वहां आपकी जो जान पहचान बढ़ेगी वो लॉन्ग रन में आपके बहुत काम आएगी। इसके अलावा कॉन्टैक्ट बनाते रहें, संबंध अच्छे बनाते रहें। किसी को दीपावली पर गिफ्ट दे दिया, या वैसे ही किसी को जो आपको अच्छा बनाना आता है, या जमीन वगैरह जो फसल अच्छी होती है किसी के घर गए, साथ ले गए, तो इससे आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे और बड़े बड़े लोगों से आपका प्यार बढ़ेगा।
देखिए, जो प्यार का बंधन है, करोड़ रुपए वो काम नहीं करवा सकते जो मिथुन राशि दूसरे भाव में हो, वो करवा देती है। इसके अलावा सबके टच में रहे, जा रहे हो गाँव है शहर है, हाय हेलो सबसे करे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। इससे आपका मूड भी अच्छा रहेगा और दूसरे का मूड भी अच्छा रहेगा। अगर चंद्रमा की राशि आ जाए कर्क राशि, तो जातक कई बार डामाडोल सा रहता है कि जी पैसा पता नहीं कम है, मैंने तो ये गाड़ी ली, ये तो 10 लाख की है, अगर अधिक पैसा होता तो 15 की ले लेते। ऐसी सोच नहीं रखनी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है मन की संतुष्टि, खासकर कर्क राशि हो दूसरे भाव में। अगर मन संतुष्ट होगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, वाणी अच्छी होगी, परिवार में आपकी बहुत इज्जत होगी और खानदान के लोग, कुटुंब के लोग आपके पास आना पसंद करेंगे, क्योंकि आप में से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। नहीं तो अगर हमेशा रोते रहे कि जी ये नहीं है वो नहीं है, कंप्लेंट नहीं करनी, कोई नुकसान हुआ है किसी दूसरे पर उसका ठिकरा नहीं फोड़ना कि इसके कारण हो गया। जो नुकसान हुआ है वो भी मेरे कारण, जो लाभ हुआ है वो भी मेरे कारण। किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करना। मेरा तो भाग्य ही खराब है जी। अक्सर जिनके कर्क राशि होती है, मैं तो हमेशा टेंशन में रहता हूँ, मुझे बोलने का पता नहीं चलता, इमोशंस में क्या बोल देता हूँ। भाई ये सब अगर मैं सीधी भाषा में बात करूं कि बेकार की बातें हैं। इनको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा, घर का सामान बिखरा नहीं होना चाहिए, अपनी पोजीशन पर चाहिए। इसके अलावा कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, आत्मविश्वास कम नहीं करना और जिससे जो वादा कर लिया वो पूरा करना है। जैसे रामचंद्र जी थे कि जान जाए पर वचन ना जाए। किसी से कमिटमेंट कर ली कि ऐसा करना है तो वैसा ही करना है। अगर सूर्य देव की राशि और सिंह राशि 5 नंबर की, तो सबसे पहले लाइफ को आप ऐसे जिए कि कोई फंक्शन है, हर रोज ऐसे एंजॉय करें लाइफ को, चाहे कैसा ही समा हो, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, जो आपकी हॉबी है पूरी करते रहे। खाने को जो दिल करता है वो नहीं खा सकते पैसों के कारण या स्वास्थ्य के कारण, तब भी खुश। अगर मिल गया तब भी खुश। तो दुखी नहीं होना कभी भी। तो राजा जितना खुश होगा उतना अच्छा आपको फल मिलेगा, उतना दिमाग काम करेगा कि आमदन कैसे बढ़े, पैसा संचित कैसे हो। और आपको थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा परिवार में इज्जत के लिए, खानदान में इज्जत के लिए। कोई सामान खरीदा तो वैसे तो प्रिंसिपल ये कहता है कि जी अहंकार ना करे, लेकिन सिंह राशि है दूसरे भाव में, तो परिवार में मान सम्मान बढ़ाने के लिए दिखावा करना पड़ेगा, थोड़ा अहंकार भी रखना पड़ेगा, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना पड़ेगा, तो लोगों को लगेगा हाँ भाई ये कोई चीज है, हस्ती है। यानी आपको तभी लोग अच्छा कहेंगे अगर आप एक मुखौटा पहनकर जो अंदर है वो बाहर नहीं आने दोगे। अगर भाई आपके दूसरे भाव में 6 नंबर की राशि हो, कन्या राशि, तो सबसे पहले लक्ष्मी का वास वहां होगा जहां सफाई होगी।
घर छोटा है, बड़ा है, कच्चा है, पक्का है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा कि आपका घर कितना साफ, कितना सुथरा है। जितना साफ सुथरा होगा उतना ही धन संचित होगा, उतनी आपकी वाणी में कॉन्फिडेंस आएगा और आसपास के लोग आपको अपना दुख बताने आएंगे। और 6 नंबर का अंक लिखाओ, हमेशा अपनी बात ऊपर नहीं रखनी। अगर कोई काट दे तो आपके लाभ के लिए काट रहा है। हमेशा झगड़े करने के मूड में बिल्कुल नहीं रहना। और सबसे बड़ी बात कि कन्या राशि अगर हो तो कई बार जातक बचपने में आकर जहां खर्च नहीं करना होता वहां भी कर देता है। तो चादर देखकर पैर पसारे, वरना भाई हाथ तंग होगा। हाथ तंग इतना नहीं होगा जितना आप महसूस करेंगे, जितना आपको दुख होगा। तुला राशि और 7 नंबर की, तो जातक सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि पैसों के कारण मैं मशहूर हूं, पैसों के कारण मेरा मान सम्मान बहुत बढ़े। डे ड्रीमिंग भी बहुत देखता है, लेकिन ड्रीम्स अच्छे हैं। जितने सपने देखोगे उतनी कोशिश करोगे आप धन अधिक संचित करने की, और उतना ही आपको कामयाबी मिलेगी। कपड़े अच्छे पहने, ये नहीं मैं कह रहा कि महंगे पहने, इस तरह के कि जिसमें आप ब्यूटीफुल लगे, डिसेंट लगे। ये नहीं कि बहने ऐसे कपड़े की जिससे नुमाइश हो, ऐसे कपड़े जिसमें आप अच्छे भी लगे और डिसेंट भी लगे, उससे आपके धन को बहुत लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात जो आपका पर्स है सुंदर हो, और उसमें इलायची रख लें या कोई चंदन वगैरह रख लें कि सुगंध आ रही हो, अच्छी खुशबू। इससे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, वाणी अच्छी रहेगी। और तुला राशि हो तो लोगों से संबंध आपके बहुत काम आएंगे। अपने काम नहीं आएंगे आपके, पराये काम आएंगे। जितने आसपास के लोगों से अच्छे संबंध होंगे उतना आप अपने जीवन में तरक्की करोगे। आ गया भाई हमारी वृश्चिक राशि, 8 नंबर की राशि। 8 नंबर की राशि हो तो रिस्क लेना पड़ेगा, घबराना नहीं, अधिक सोचना नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए जो डिसीजन ले लिया ले लिया। ये नहीं कि वो एजेंट मेरा दोस्त है उसको खुश करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दी, ऐसा नहीं। दुनिया को खुश करने के चक्कर में पैसे बर्बाद नहीं करने, ये आपकी बहुत बड़ी कमी है। रिस्क लें, और ये नहीं कि जहां पैसा सबसे सेफ है यही रखना है। 25% पैसा रिस्क इन्वेस्टमेंट में डाल दे। हमेशा सोचते नहीं रहना, देखते नहीं रहना नेट खोलकर कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया था अब कितना हो गया, कल इतना था आज कितना हो गया, तो अधिक नहीं बढ़ेगा। 6 महीने साल बाद देख ले तो आपके लिए पैसा बहुत अधिक ग्रो करेगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है आपकी, पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। कोई कितना ही अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हो, आपके 2 शब्द उसकी कामयाबी का राज बनेंगे, और पूरी उम्र भर वो आपको याद करेगा कि इस बंदे के कारण मेरा बुरा टाइम निकला था। और कोई दुखी हो उसकी सहायता कर दे। बुरे समय में जिसकी सहायता करेंगे विद इंटरेस्ट आपको वापस होगी। ये नहीं कि पैसे मार लिए, पैसे नहीं मरे, विद इंटरेस्ट आपको वो लाभ पहुंचाएगा बंदा, और आपका एहसान याद रखेगा। इसके अलावा आपको ये नहीं डर होना चाहिए कि अगर नौकरी छूट गई,
अगर बिजनेस में घाटा पड़ गया, भाई एक छूटेगी 2 मिलेगी। किसी ने कंप्लेंट कर दी तो 10 बार कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्फिडेंस, केयर फ्री, हैप्पीनेस, एंजॉय योर लाइफ। अगर धनु राशि हो, 9 नंबर का अंक लिखा हो, तो थोड़ा सा आपको एम्बिशन बढ़ानी है, और वो एम्बिशन जो पूरी हो सके। दिशा और दशा सही होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं से चोरी करनी है, डाका डालना है, ऐसा नहीं करना। दिशा और दशा सही, और धन कैसे कमाना है उसकी आप प्लानिंग कीजिए, आपको लाभ होगा। इसके अलावा एक गोल सेट करें कि मैंने इतना पैसा जोड़ना है, इतना पैसा दान करना है, तो उसके हिसाब से चले, आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। धीरे धीरे आपका पैसा बढ़ता जाएगा, मान सम्मान बढ़ता जाएगा। और जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो भी काम है, हमेशा सीखते रहे। ये नहीं कि कोई आपको सिखाने की कोशिश करे, आप बोले कि 20 साल हो गए अब तू सिखाएगा, ऐसा नहीं। जो कामयाब व्यक्ति हैं उनसे सीखे, अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा सीखते रहे, कुछ नया करते रहे। कार्य क्षेत्र में बिजनेस है, कोई ना कोई नई स्कीम देते रहे ग्राहकों को, तो आप बहुत कामयाब रहेंगे, धनी होंगे, मान सम्मान होगा, धन में, समाज में, खानदान में, कुटुंब में। अगर भाई मकर राशि हो, 10 नंबर की राशि हो, तो 10 नंबर की राशि वाले शनि देव है इसके मालिक। शनि देव पसंद करते हैं अनुशासन। वो कहते हैं कि एक बंदा किसी मंदिर में, थोड़ा दूर था उसके घर से, एक दिया जलाकर आता था शाम को, और साथ में 1 रुपए का सिक्का बाहर रखाता था, अर्पण करता था ईश्वर को। तो चोर चोरी कर ले जाता था। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया, आंधी तूफान बारिश कि बाहर निकला ना जा सके। तो वो धार्मिक बंदे ने सोचा कि बाहर जाना मुश्किल से खाली नहीं है, लेकिन वो चोर, उसने कहा कि भगवान तू ही दे रहा है, अगर मौत देगा वो भी ले लेंगे। तो वो चला जाता है और देखता है कि आज तो दिया वगैरह तो चलो नहीं चला होगा मौसम के कारण, लेकिन वो एक सिक्का भी नहीं है। तो उसने कहा कि बंदा आया नहीं आज। तो चोर अधिक कामयाब होगा, वो जो धार्मिक बंदा था वो कम धार्मिक है। चोर चाहे चोरी करता था लेकिन डिसिप्लिन था। अगर 10 नंबर की राशि है आपके धन के भाव में, तो कोई भी काम हो डिसिप्लिन में करे। मैं ये नहीं कहता कि चोरी करनी है, गैर कानूनी काम करना है। छोटा काम है, बड़ा काम है, कोई भी काम है, आपको अनुशासन और प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा अपने जीवन में, तो आप कामयाब होंगे। और समय की मैनेजमेंट सीखें। ऐसे नहीं कि मूड नहीं है, पड़े हैं बेड पर और समय निकलता जा रहा है। कई लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि रात को लेट सोते हैं। और आजकल तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, वो जो रील्स वगैरह होती हैं, मैं भी कई बार बना देता हूं। तो है तो वो प्रॉब्लम ही कि जी वो उंगली से ऊपर 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 करते जाते हैं फोन को, और तो वो तो कभी खत्म ही नहीं होता। और हर क्षेत्र के आपका कोई भी हॉबी है, कोई भी वस्तु आपको अच्छी लगती है, अच्छी वस्तु अच्छी लगती है, बुरी अच्छी लगती है, सब कुछ है उसमें। और जो देखने लग जाओ वही आता रहता है। सबसे मैं कह रहा हूं कि ये दिमाग पर आजकल बुरा असर डाल रही है। जो 60 65 65 साल तक के लोग हैं, सभी को आदत है
4 बंदे बैठे हैं उंगली मारते जाएंगे फोन को। भाई दुख सुख साझा कर लो। ठीक है, एक समय निर्धारित कीजिए कि इतना समय मोबाइल देखना है, उसके बाद नहीं देखना। ये जो मोबाइल है, इसकी जो घंटी है जब बजती है तो हमारा जो हार्ट बीट है वो बढ़ती है कि कहीं कोई बुरी खबर ना हो। तो इससे अवॉइड रखे, दूर रहें और जितना आवश्यक हो उतना ही यूज करें। खास तौर पर जिनके दूसरे घर में 10 का अंक लिखा है। इसके अलावा लेन देन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखें। ये कोशिश नहीं करनी कि उसके पैसे मारने हैं, जिसका जो देना है समय पर दे। अगर भाई कुंभ राशि है, 11 का अंक घड़ा है, तो सीक्रेट जितना होंगे आप उतना ही आपको धन का लाभ होगा। कितना ही पैसा हो किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि आपके पास कितना पैसा है। कितनी गरीबी हो किसी को शो नहीं करना। जो है आप झेल रहे हैं, लेकिन राजा के जैसे जीना है। जैसे तजुर्बेकार बंदे बहुत धैर्य के साथ अच्छा समय भी निकालते हैं और बुरा समय भी निकालते हैं। जिंदगी से कभी बोर नहीं होना। नए नए काम करते रहो, बच्चों के साथ खेलो, पंगे लेते रहो। जो आपके जा रहा है दोस्त है, कहीं घूम फिर आओ अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लाइफ में एक वो कहते हैं कि रिदम बना रहेगा और आप जितने फ्रेश रहेंगे उतना ही अधिक धन कमाएंगे। खानदान के लोगों के साथ उतना अधिक आपका अच्छा प्रेम होगा। इसके अलावा आवश्यकता से अधिक ईमानदारी और आवश्यकता से अधिक न्याय प्रिय होना, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। एक लिमिट में सभी बातें अच्छी लगती हैं भाई, तो उसके अनुसार ही आप ईमानदारी रखिए, न्याय प्रिय रहे। कई बार कुछ उल्टा सीधा थोड़ा बहुत करना पड़े तो करना पड़ता है। मीन राशि 12 नंबर का अंक लिखा हो धन भाव। सबसे बड़ी बात कि धन के मामले में डिसीजन लेते हुए बहुत सोचते हो। कोई उधार मांगने आ गया तो एक हाथ कहेगा दे दे, दूसरा हाथ कहेगा ना दे। एक बार डिसीजन ले लो कि देना है तो दो, नहीं देना तो सीधा इनकार कर दो। क्यों मन पर वजन डाला, कल ले लेना, परसों ले लेना, तो इससे रिलेशन अधिक खराब होंगे। और लोगों से अधिक दुखी नहीं होना। लोग आपकी रुकावट में, धन कमाने में रुकावट डालेंगे, तरक्की में रुकावट डालेंगे, लेकिन लोगों से दुखी नहीं होना। इसके अलावा जो आपका लक्ष्य है, मेन गोल है, उस पर फोकस रखिए। दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। और जल्दी से हिम्मत नहीं हारनी। कॉन्फिडेंस आपकी सफलता का कारक है। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना जीवन में आप कामयाब होंगे। और परमात्मा पर भरोसा रखिए। जब भी आपको बहुत आवश्यकता होगी अपने आप कहीं से धन आएगा। खाने का माना कोई वस्तु अपने आप कहीं से मिल जाएगी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि धन की कमी के कारण आपका कोई काम रुके। और अगर लगे तो सिर्फ सीक्रेट और कम में भी सेटिस्फाई होना। और जब मीन राशि हो, सबसे मेन बात कि डिसीजन अब्रप्ट लेने हैं, एकदम लेने हैं, और जो ले लिया सो ले लिया। तो भाई ये तो राशि अनुसार था दूसरे भाव का फल कि दूसरे भाव से हम अधिक लाभ कैसे ले सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।